So now we are going to see the units of force. So units of force में दो यूनिट में हम लोग डील करेंगे. सबसे पहला होता है SI यूनिट है, देन वी हैव CGS यूनिट. तो दोनों यूनिट्स के बारे में आपको कुछ बता दूं कि SI यूनिट जो होता है वो आपका इंटरनेशनल यूनिट है. मतलब ये मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में यूज़ किया जाता है और स्टैंडर्ड ये बोला जाता है इसको. तो इसका फुल फॉर्म है सिस्टम है इंटरनेशनल. सिस्टम है इंटरनेशनल यानी तो आप बोल सकते हो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है. एंड CGS यूनिट जो है तो हम लोग मैट्रिक सिस्टम यूज़ करते हैं. ओके, मैट्रिक सिस्टम में आपका SI यूनिट आता है और मैट्रिक सिस्टम में आपका CGS यूनिट भी आता है और भी यूनिट्स हैं. तो बेसिकली मोस्टली जो हम लोग ये इन दोनों के साथ डील करते हैं और उसमें से ज़्यादा आप इस SI यूनिट के साथ हम लोग डील करेंगे क्योंकि इट्स यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़. उसके बाद हम लोग देखते हैं CGS यूनिट की बात करते हैं. CGS यूनिट का फुल फॉर्म होता है, आप C से आप देख सकते हो सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम एंड S फॉर सेकेंड्स. और SI यूनिट में भी सेकेंड होता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे सेंटीमीटर की मैंने बात करी तो क्या है, सेंटीमीटर की लेंथ की मैं बात कर रहा हूँ या डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ तो वो सेंटीमीटर में नापा जाएगा. ओके, बट अगर मैं इंटरनेशनल अगर SI यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे मीटर में नापा जाएगा. स्टैंडर्ड यूनिट है वो मीटर. और अगर मैं मास की बात करता हूँ, मास में ओके, मास हो गया. मास किसको बोलते हैं, बेसिकली जो अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट होता है एक ऑब्जेक्ट में उसी को हम लोग मास बोलते हैं. हम लोग जो वेइंग मशीन पे अपना वजन नापते हैं वो वेट नहीं होता है, उसको मास हम लोग बोलते हैं. हम लोग जो मोस्टली जो है हम लोग वेट ही उसको बोलते हैं, बट दैट्स रॉन्ग. वो वेट जो है, वेट एक फोर्स होता है. ओके, जिस फोर्स से आपको अर्थ खींच रही है वो फोर्स होता है, लेकिन जो हम लोग के अंदर जो भी मैटर कंटेंट है या किसी भी चीज़ के अंदर मैटर कंटेंट है तो उसका जो यूनिट हम लोग होता है वो होता है मास होता है और उसको हम लोग kg ग्राम में लिखते हैं. लेकिन यहाँ पे जो CGS यूनिट है वो G में ग्राम है और स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट की अगर हम बात करें तो दैट इज़ kg और टाइम का सेकेंड है और इसमें भी सेकेंड है. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इसको कि SI जो है इसको हम लोग लिखते हैं सिस्टम में इंटरनेशनल. फ्रेंच वर्ड है ये, इंटरनेशनल. ओके, फ्रेंच है, यानी तो आप इसको बोल सकते हो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी बोल सकते हो. देन वी हैव CGS यूनिट की हम लोगों ने बात करी तो CGS है सेंटीमीटर, ग्राम, देन सेकेंड. तो SI यूनिट जो होता है फोर्स का SI यूनिट. सो SI यूनिट ऑफ फोर्स, जो फोर्स का SI यूनिट होता है वो होता है आपका दैट्स न्यूटन. न्यूटन साइंटिस्ट है जिन्होंने न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ दिया. तो न्यूटन ये SI यूनिट है, इसको N से हम लोग कैपिटल N से डिनोट करते हैं. ये आपका SI यूनिट हो गया फोर्स का. और CGS यूनिट की अगर हम बात करें तो CGS यूनिट जो होता है फोर्स का होता है. CGS यूनिट ऑफ फोर्स की CGS यूनिट जो है वो है डाइन. ओके, इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, फुल लिखते हैं इसको डाइन. ओके, अब हम लोग देखेंगे कि न्यूटन और डाइन में क्या रिलेशन है. हो सकता है आपको कई बार क्वेश्चन में आपको डाइन में दिया रहे या नहीं तो आपको जो यूनिट्स होंगे जैसे डिस्टेंस है या लेंथ है व्हाटएवर आपको सेंटीमीटर में दिया है और उसका जो मास है वो ग्राम में दिया है. तो आपका जो इंटरनेशनल सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम में हम लोग क्या लेते हैं, मीटर लेते हैं, किलोग्राम kg लेते हैं और सेकेंड लेते हैं. तो भाई यहाँ पे CGS यूनिट आपको सेंटीमीटर में दिया रहेगा. अगर क्वेश्चन में सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ग्राम में दिया हुआ है तो आपको चेंज करना पड़ेगा अल्टीमेटली मीटर और kg के अंदर. देन यू विल गेट न्यूटन में आपको मिलेगा. यानी तो कई बार हो सकता है अगर डाइन में दिया हो तो आपको बोले न्यूटन में चेंज करो, अगर न्यूटन में दिया है तो हो सकता है डाइन में चेंज करो. तो आपको अल्टीमेटली चेंज करना पड़ेगा. तो एक रिलेशन हम लोगों को पता होना चाहिए. तो दोनों के बीच में एक रिलेशन हम लोग इस्टेब्लिश करते हैं. SI यूनिट में अगर मैंने बोला फोर्स की जो यूनिट है वो है दैट्स न्यूटन. और फोर्स को हम लोग क्या लिखते हैं, फोर्स का फार्मूला. अब देखो जो फर्स्ट क्लास में आपको सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट फार्मूला मैंने बताया था तो सबसे पहले फोर्स का मैंने बताया था वहाँ पे
वो था मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, ओके, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया, फोर्स का जो यूनिट है दैट्स न्यूटन। तो सपोज हम लोग यूनिट की बात करते हैं, मतलब सारी चीज़ों को हम लोग एक एक मानते हैं। सपोज मास है तो मास की यूनिट मैंने आपको SI की बताई, वो kg मिलेंगे। तो मान लेते हैं मास जो है किसी बॉडी की 1 kg है, और एक्सेलरेशन की यूनिट जो होती है वो होती है आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। और मीटर यहाँ पे किस लिए ले रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस को SI यूनिट पे हम मीटर लेते हैं, और टाइम का तो सेकंड है, SI में भी और CGS में भी सेकंड ही है। और मास को हम लोग किस में लिखते हैं, kg में, ओके। देन आपको फोर्स किस में मिलेगा, न्यूटन में। तो हम लोग अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि मास जो है वो 1 kg है किसी भी बॉडी की, एंड एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस जो हो रहा है वो हो रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसा मैंने बताया एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन जब आप करोगे तो 1 × 1 आपको क्या मिलेगा, 1 × 1 आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और ये आपको मिलेगा कितना, kg। और ये देखो मल्टीप्लिकेशन में है, kg है, और ये हम दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो kg इंटू को अगर आपको लिखना है 2 यूनिट्स का तो आप बीच में दोनों के डैश दे सकते हो। तो kg मीटर, और ये सेकंड क्या है, पर सेकंड में, डिवाइड में है, यूनिट्स में भी, तो इसमें भी डिवाइड में आएगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं 1 न्यूटन, ठीक है। इसी को हम लोग 1 न्यूटन बोलते हैं। तो ये SI का हो गया। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है समझने में तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि इस चीज़ में प्रॉब्लम है, तो मैं आपको सॉल्व करके दूंगा इंस्टेंटली, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो SI यूनिट का हम लोगों ने देख लिया, मास जो है वो kg में होता है, और एक्सेलरेशन जो है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो आपने मान लिया कि उस बॉडी का मास 1 kg है, और एक्सेलरेशन उसमें जो है मान लेते हैं वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है। तो 1 × 1 मैंने किया, तो फोर्स की वैल्यू जो होगी वो 1 न्यूटन होगी। और यूनिट जो उसका होगा, अगर जैसे 2 यूनिट है, जैसे यहीं पे मैंने बताया कि kg इंटू ये मीटर में आ रहा है, तो आप उसको kg और बीच में डैश दे करके लिख सकते हो, kg मीटर लिख सकते हो। और ये जो डिवीजन में है, जैसे पर सेकंड स्क्वायर है, मीन्स डिवीजन में डिवाइड, तो वो तो पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगा ना, वो तो वही चीज़ रहेगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिखा। और मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स होता है। तो अल्टीमेटली जो फोर्स होगा वो क्या होगा, 1 न्यूटन आ जाएगा आपका। सो न्यूटन को आप kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी बोल सकते हो, ठीक है। ये आपका SI यूनिट था। अब हम बात करते हैं CGS यूनिट की। CGS यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो CGS यूनिट में मैंने आपको बताया कि डाइन होता है, ओके। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हम लोग करेंगे, जैसे मैंने बताया कि फोर्स इज इक्वल टू क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन मैंने बताया। लेकिन यहाँ पे हम लोग CGS यूनिट देख रहे हैं, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट नहीं देख रहे हैं, SI यूनिट नहीं देख रहे हैं। तो मैंने आपको CGS का मास, CGS यूनिट में मैंने आपको मास का बताया कितना होता है, ग्राम होता है। तो हम लोग मान लेते हैं उस बॉडी का जो मास है वो है 1 ग्राम, ओके। चलो 1g लिखता हूँ, 1 ग्राम इंटू एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन की यूनिट मैंने बताई मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन ये तो SI यूनिट था, ओके। तो यहाँ पे CGS में मैंने आपको क्या बताया, लेंथ का या डिस्टेंस का जो यूनिट है वो मीटर नहीं, वो सेंटीमीटर होगा, ओके। सबसे पहले इसको चेंज कर लेते, तो एक्सेलरेशन मान लेते हैं 1 है और उसकी यूनिट है 1 सेंटीमीटर, लेकिन सेकंड, टाइम का तो सेकंड ही होता है, 1 सेकंड 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। सो यहाँ पे 1 × 1 हम करेंगे, 1 × 1 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1। और यूनिट्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने बताया, तो ये है ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिखेंगे ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को हम लोग लिखते हैं क्या, 1 डाइन लिखते हैं, इसी को हम लोग 1 डाइन लिखते हैं, ओके। तो हम लोगों को अब दोनों में रिलेशन चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि SI यूनिट में आया 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे आया 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। तो हम लोगों को दोनों को रिलेशन में लाने के लिए हम लोग को सेम यूनिट्स में लाना पड़ेगा। तो अगर ये ग्राम में है तो इसको kg में लाना पड़ेगा, अगर ये सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में लाना पड़ेगा, ठीक है। किसी को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो यहाँ पे इसकी यूनिट ये आई और इसकी यूनिट ये आई, उसको मैं चेंज करूँगा, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को मैं चेंज कर रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि 1 kg में कितना ग्राम होता है, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1000 ग्राम। अब आपका जो kg में ये नहीं रहा, ग्राम में हो गया। और ये मीटर देखो मल्टीप्लिकेशन में ही है,
तो आप इसको कैसे लिखोगे, मीटर में है तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर में लिख दिया। और सेकेंड का तो सेकेंड ही रहेगा, सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 3 0, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 10⁻³ लिख सकते हो इसको। और यहाँ से क्या आ जाएगा, 10⁻² आ जाएगा। और ये है ग्राम, ये अभी भी मल्टीप्लिकेशन में ही रहेगा, ग्राम इंटू सेंटीमीटर बाई सेकेंड, सो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब ये देखो यहाँ पे बेस सेम है, पावर विल बी एडेड, ये हो जाएगा 10⁵ और ये हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये क्या है आपका ग्राम, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 10⁵ इंटू 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ब्रैकेट में लिख देता हूँ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10⁵ इंटू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इस चीज़ को हम लोगों ने क्या लिखा है, इस चीज़ को हम लोगों ने ऊपर प्रूव किया है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1 ग्राम सेंटीमीटर इज इक्वल 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइन बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 डाइन। ओके, क्योंकि ये तो CGS यूनिट थी ना, ये तो CGS यूनिट थी। ये कितना आया था, फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, और यूनिट जो है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये CGS यूनिट थी तो इसका यूनिट कैसा आएगा, 1 डाइन आएगा। जैसे यहाँ पे आया था SI, जैसे यहाँ पे SI यूनिट का आया था 1 न्यूटन आया था, वैसे ही CGS के लिए क्या आएगा, 1 डाइन आएगा। और 1 डाइन इज इक्वल टू कितना, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डाइन लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 10⁵ डाइन। ओके, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा था, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसको हम लोगों ने क्या लिखा था, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोगों ने लिखा था 1 न्यूटन, और दैट विल बी इक्वल टू 1 न्यूटन। ओके, सो आप यहाँ से देख सकते हो कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। इसको आप नोट डाउन कर लेना, इसको मैं रब कर देता हूँ और ऊपर यहाँ पे लिख देता हूँ बढ़िया से। सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। सो ये इसको रिमेंबर कर लो, इसको नोट डाउन कर लो, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन हो जाता है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। तो ये रहा, इस तरीके से हम लोगों ने कन्वर्जन किया यहाँ पे, और ये बहुत सारे क्वेश्चंस में भी यूज़ होगा। तो दैट्स वाई आप इसको बढ़िया अच्छे से इसको नोट करके रखो और इसको रिवाइज करते रहो, तो इसको कन्वर्जन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के यूनिट्स को देखेंगे, और भी फोर्सेस की यूनिट्स हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं आज। थैंक यू वेरी मच।